दुर्गा स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम यूपीएस स्पेशल की क्लास नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। आज हम क्लास नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उत्तर प्रदेश में, यूपी में कहाँ कहाँ पर फैली हुई है, देखते हैं। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो कई वर्षों से यहाँ विशेष चर्चा का विषय बना रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता यूपी में, जैसे हम देखते हैं, ये 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है, यानी चारों दिशाओं में फैला हुआ है। कितने दिशाओं में फैला दोस्तों? 4 दिशाओं में फैला हुआ है। जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यानी उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये 4 दिशाओं में फैला हुआ है। जो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति है वो त्रिभुजाकार है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूपी में जैसे देखेंगे कि जो मादा, इसका कुछ स्थल मादा, यानी मादा जो पड़ता है JK जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है इसका कुछ भाग। और पूरब में ये आलमगीरपुर यूपी में एक पार्ट है, क्या है, यूपी में ये एक पार्ट इसका है आलमगीरपुर में। दैमाबाद दोस्तों, दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये महाराष्ट्र में है। और सूतकांगेडोर ये पश्चिम में पड़ता है, ये अफगानिस्तान वगैरह के साइड में पड़ता है। यानी जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, हमें आज सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज़ तो ये पता चली कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ अंश यूपी में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी हमें भी बहुत अच्छी लगी जब इसके बारे में हमने अध्ययन किया, इसके बारे में अध्ययन किया, तो मुझे ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। और इससे आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि देखते हैं दोस्तों कि अब इसमें है उत्तर प्रदेश में वह स्थल जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं। अभी हमने बताया कि हमने यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट की है, तो इसमें हम यूपी से जुड़े हुए सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिंधु सभ्यता कहाँ से जुड़ी हुई है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आता है आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर है मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखो हमने बताया कि आलमगीरपुर यूपी, तो ये आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर वो यूपी में है, ये मेरठ में है। अरे ये तो हमें भी नहीं पता था। हाँ दोस्तों, क्या ये मेरठ में है सर? वाह, ये मेरठ में सर, ये हिंडन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है बंधुओं? ये हिंडन नदी के तट पर है, मेरठ में ही है। अब हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी यूपी में मिलती। मांडी ये मुजफ्फरनगर में है दोस्तों। VIP मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पुलिस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए। 100 में 100 ये जान लीजिए कि ये पर यहाँ अगर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पुटअप करता है तो ये मांडी जरूर पूछेगा। इसके आगे VIP लगा लीजिए दोस्तों, इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपका यूपी पुलिस में चयन हो सकता है, तो होगा हमारी कृपा, भगवान की कृपा से। दोस्तों आप पढ़ेंगे सनौली, ये बागपत में पड़ता है दोस्तों, ये बागपत में पड़ता है। अरे वही बागपत, हाँ वही बागपत, यूपी का बागपत, सनौली। और फिर उसके बाद में है बड़गांव, हुलास, सहारनपुर। यानी ये जो इम्पॉर्टेंट है वो चार जगहें इम्पॉर्टेंट है। ये पश्चिमी का है, यूपी में सहारनपुर पड़ता है। हाँ दोस्तों, इसके 4 स्थल हमें देखने को मिलते हैं। अब एक बात और कि जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों, तो अब इस काल की जो हड़प्पा सभ्यता थी, अब हम पढ़ेंगे कि जो जनपद हुआ करते थे, हमें जनपदों के बारे में पता नहीं है कि जनपद कैसे हुआ करते थे, तो इस बारे में जनपद, महाजनपद का काल, कुल 16 महाजनपद का हम अध्ययन करते हैं ना बंधुओं, 16 महाजनपदों का अध्ययन करते हैं। तो पालनी जी महोदय थे, जो एक पालनी थे, पालनी की अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, इसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पालनी के अष्टाध्यायी को समझने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। क्या लिखा था? जो पालनी के महाजनपद, उन्होंने अष्टाध्यायी में कितने महाजनपद बताए? 22 महाजनपद बताए। तो उसको समझने के लिए पतंजलि महोदय जी ने क्या किया? महाभाष्य को लिखा। क्या किया बंधुओं? महाभाष्य को लिखा। दोस्तों हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में सब में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। अरे वाह सर, 8 महाजनपद, 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद यूपी से ही थे। वाह कितनी अच्छी बात है, हमें पता भी नहीं था।
वाह सर, आपने तो बहुत अच्छा किया हमें बता के, क्यों नहीं, बताने के लिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। अब देखो बाबू, 16 महाजनपदों का विवरण कहाँ मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म का एक अंगु अंगुत्तर निकाय है, एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और एक जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र करता है, जो भगवती सूत्र यहाँ से भी 16 महाजनपदों का क्या होता है, हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है दोस्तों। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल हम 8 जनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।